हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज झारखंड हाई कोर्ट से ग्रुप डी की वैकेंसी निकली हुई है। उसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय रांची में चपरासी, सफाई कर्मी, फारस, रसोइया पद के लिए विज्ञापन निकाली गई है, जिसका वेतनमान है 18,000 से 56,000 तक। लेवल 1 की वैकेंसी है। इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए उम्मीदवार का आवेदन पत्र मांगा जा रहा है। अगर विज्ञापन के बारे में अधिक जानकारी लेना है तो इनके अधिकृत वेबसाइट से आवेदन पत्र और प्रवेश पत्र का जो फॉर्मेट दिया गया है उससे हम डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के जो वेबसाइट है www.jharkhandhighcourt.nic.in पर भी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो झारखंड हाई कोर्ट रांची ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है 20/9/2023। अपराह्न 5 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानते हैं, किस पोस्ट के लिए कितना पद रिक्त है। झारखंड उच्च न्यायालय रांची, विज्ञापन संख्या 2, स्थापना 2023। झारखंड उच्च न्यायालय में जो चतुर्थ वर्गीय पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाली गई है, योग्य उम्मीदवार से स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र मांगा जा रहा है, यानी अपने हाथ से लिखा हुआ फॉर्म मांगा जा रहा है। देखते हैं इसमें कितने रिक्त हैं सीट में। पहला वैकेंसी है चपरासी का, तो इसमें रिक्त है अनरिजर्व के लिए 15 है, एसटी के लिए 10 है, एससी के लिए 4 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 2 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 4 है। टोटल 38 पोस्ट है। महिला कोटा के लिए 2 है, खेलकूद कोटा के लिए 1 है, अंधापन और कम दृष्टि के लिए 1 है, बहरापन एवं श्रवण निषिद्धता के लिए 1 पोस्ट खाली है। तो दूसरा देख सकते हैं सफाई कर्मी। सफाई कर्मी भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 है, एसटी के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। इसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 है, यानी टोटल इसमें 10 पोस्ट खाली हैं। तीसरा पोस्ट है फारस का, अनरिजर्व के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 है, यानी टोटल इसमें 9 पोस्ट खाली है। रसोइया के लिए अनरिजर्व के लिए 2, एसटी के लिए 2 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 1 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 है, यानी टोटल 6 पोस्ट खाली हैं रसोइया के लिए। आगे देखते हैं इनका शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान सबका समान ही लगभग है। चपरासी का भी 18,000 से 56,000 तक है, लेवल 1 की वैकेंसी है और इनका शैक्षणिक योग्यता है मैट्रिक या समकक्ष। सफाई कर्मी का भी 18,000 से 56,000 तक है, ये भी लेवल 1 का है और शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष है। तीसरा है फारस, इसका भी लेवल है 18 से 56,000 तक, लेवल 1 की वैकेंसी है, मैट्रिक या समकक्ष। चौथा है रसोइया के लिए, 18,000 से 56,000 तक है, लेवल 1 का है, मैट्रिक या समकक्ष। इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, कुकिंग और कैटरिंग में 3 वर्ष का अनुभव मांगा है। तो इसमें जो पद दिया हुआ है उसमें साइकिल चलाना मस्ट है, जो भी पुरुष के लिए, उनके लिए तो अनिवार्य है। महिला और दिव्यांगजनों के लिए अनिवार्य नहीं है और जिन पदों के लिए जो अनुभव मांगा गया है उसको अनुभव के आधार पर प्राथमिकता मिलेगी। यहाँ पे देखते हैं फॉर्म किस तरह से भरना है। थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। चौथा नंबर पे उम्मीदवार का जो फॉर्मेट दिया गया है क के अनुसार स्वहस्तलिखित या स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र देवनागरी लिपि हिंदी में होना चाहिए और एड्रेस भी दिया हुआ है महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय रांची को संबोधित करते हुए अधो हस्ताक्षरी
के दिए हुए पते पर केवल स्पीड पोस्ट से या निबंधित डाक से ही आप भेज सकते हैं। 5वां में दिया गया है प्रवेश पत्र ख में देवनागरी लिपि हिंदी में स्वयं भरकर आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से सबमिट करना है, अलग से उसको भरना नहीं है, साथ में ही उसको अटैच कर देना है। 6वां में दिया गया है अंतिम आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी भरने की अंतिम तिथि है 20/9/2023 की अपराह्न 5 बजे तक भेज देना है। यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जनरल के लिए दिया गया है 35 वर्ष, जनरल के लिए दिया हुआ है 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दिया हुआ है 1 और 2 के लिए 37 वर्ष पुरुष के लिए, महिला के लिए दिया गया है अनरिजर्व अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2 के लिए दिया हुआ है 38 वर्ष और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष। 5वां है सभी कोटा के जो निःशक्त अभ्यर्थी हैं अधिकतम आयु सीमा उसको 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। आगे देखते हैं किस किस को फॉर्म में डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2 जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के उम्मीदवार को 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट महानिबंधक झारखंड हाई कोर्ट रांची के नाम से भुगतान करना होगा और अन्य जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका शुल्क नहीं लगेगा, फी नहीं लगेगा। तो आगे देखते हैं कि फॉर्म के साथ हम क्या क्या फॉर्म अटैच करके हमें भेजना होगा। तो यहाँ पे 11 नंबर पे आप देख सकते हैं उम्मीदवार निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना है यानी अटैच करना है। पहला है मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि दिया हुआ है। ख में दिया गया है समकक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटा के लिए है। समकक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र और समकक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र दिव्यांगजनों के लिए। समकक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी लेना चाहते हैं तो। खेलकूद कोटा के अंतर्गत का दावा अगर करते हैं तो झारखंड सरकार की सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मानक के अनुसार आपको दिया जाएगा तो उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आगे इसके साथ और अटैच करना है आवेदक को आवेदन पत्र के साथ 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी भेजना है। स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी संलग्न करना है जिसमें एक आवेदन पत्र पे लगेगा, दूसरा प्रवेश पत्र पे चिपका होना चाहिए और तीसरा एक अतिरिक्त उसके साथ भेजना है। यहाँ लिफाफा का आकार भी दिया गया है 10x4 का आकार, स्व हस्तलिखित पता जिसमें लिखा हुआ हो। इसमें डाक टिकट का तो कोई जिक्र नहीं किया गया है। आगे हम 12 नंबर पे एक महत्वपूर्ण बात कहा गया है प्रवेश पत्र एवं स्व हस्तलिखित आवेदन पत्र अलग अलग पन्नों पे ही आपको लिखना है, यानी एक पत्र में भी जिसमें एप्लीकेशन में उसी में एडमिट कार्ड का फॉर्म नहीं लिखना है, दोनों का फॉर्म अलग अलग होगा लेकिन अटैच एक ही साथ कर देना है। यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि टाइप किया हुआ या छपाई किया हुआ आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, नहीं तो कैंडिडेट बार बार पूछेंगे कि हाथ से लिखे या टाइप करा के दे। तो यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि आपको हाथ से लिखा हुआ ही देना है, टाइप किया हुआ या छापा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है आवेदन पत्र के लिए एक साथ 2-3 फॉर्म नहीं जमा कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग अलग आवेदन लिखना होगा और जमा करना होगा। तो फ्रेंड्स आगे दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है वही सब पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आगे लिखा हुआ है लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम,
श्रेणी यानी कैटेगरी जिस कैटेगरी में आते हैं बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा होना आवश्यक है। इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का कोई भी रुपये दे नहीं होगा। और आपको आवेदन पता भेजने का यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है, महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय धुरवा रांची, पिन कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं ये फॉर्मेट दिया गया है आवेदन पत्र का। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है केवल स्व हस्तलिखित आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसमें एक फ़ोटो चिपकाना है जिसमें सेल्फ अटेस्टेड होगा। तो ये फॉर्मेट आप अच्छा से देख के प्रिंट आउट निकाल के इसका फॉर्म भरिए। निकाल के भरना नहीं है, इसका जो फॉर्मेट दिया गया है वो अपने हाथों से लिख के भरना है। इसी तरह से एडमिट कार्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है। प्रवेश पत्र प्रपत्र ख है, इसमें भी अभ्यर्थी को अपने हाथों से ही भर के देना है और सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे जो भी है फ़ोटो यहाँ पे चिपका देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे कोई सवाल या कोई जवाब करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।